टीम इस वक्त साधुवाला बैरियर पे है, राजस्थान पंजाब सीमा पे। आप देख सकते हैं कि राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे बैरिकेड्स जहाँ पे की गई है वहां पे लगातार तैनात हैं राजस्थान पुलिस के जवान। और मेरे कैमरामैन सहयोगी को कहूंगा कि वो थोड़ा आगे आए, हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से पूरा इधर आगे गंगानगर है राजस्थान का, गंगानगर की तरफ से आने वाले तमाम रास्ते जो हैं यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जिला प्रशासन ने और गंगानगर पुलिस ने यहाँ पे जो है किसानों को रोकने का इंतजाम किया है। कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सरियों का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे सरिये आप देख सकते हैं, नीचे पूरे सरिये और बहुत बड़े बड़े पिलर जहाँ पे लगा दिए गए हैं ताकि किसान किसी भी तरीके से पंजाब के किसान राजस्थान में प्रवेश ना कर पाए। कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे नुकीले सरिये जो हैं लगा दिए गए हैं और ये इतने भारी भरकम पत्थर हैं यहाँ पे जेसीबी की मदद से इनको यहाँ पे लाया गया है और इनको यहाँ पे परमानेंट फिक्स कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये इतने भारी सीमेंट के पिलर हैं कि इनको यहाँ पे उठाया भी नहीं जा सकता। ये बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें यहाँ पे पहुंची हैं इन पिलर्स को जहाँ तक लाने के लिए। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने इन पिलरों को लगाया, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल बॉर्डर को बंद कर दिया गया, क्या कुछ है? हाँ जी, देखो जी, अपने राजस्थान पंजाब ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਮਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਤੇ। ਕੋਈ ਇਧਰਲਾ ਰਾਸਤਾ ਜਮਾ ਸੀਜ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਤੜਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ बैठे हैं ਇੱਥੇ। जी, तक के दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं और ये पंजाब से आए हुए हैं। इन्होंने राजस्थान के और गुजरात मुंबई तक इन्होंने जाना और लगातार यहाँ पे ये परेशान हो रहे हैं। मेरे कैमरामैन सहयोगी को कहूंगा कि एक बार वो पुनः दिखाएं कि किस प्रकार से बड़े बड़े यहाँ पे पिलर जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। राजस्थान की तरफ से कोई पंजाब नहीं जा सकता, पंजाब की तरफ से कोई राजस्थान में नहीं आ सकता। लगभग 100 मीटर की दायरे के अंदर ये पिलर लगाकर बिल्कुल बंद कर दिया गया। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक कहा जा सकता है कि नहर का पुल है और इस पुल के ऊपर इन बैरिकेड्स को लगाया गया है कि ताकि आम जो लोग हैं कहीं साइड से घूम के भी पंजाब से राजस्थान या पंजाब से राजस्थान ना आ पाए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वो लोग जो हैं जो राजस्थान से पंजाब जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम जो आने जाने के रास्ते हैं वो बंद होने की वजह से कोई भी साधन नहीं जा पा रहा। और एक बुजुर्ग है, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से पैदल आ रहे हैं। जी बाबा जी, गंगानगर से। क्या परेशानी आ रही है? बहुत ज्यादा पसंद तो सुनिया सर, आ जनानियां वे किन्नियां बहुत ज्यादा परेशान, अंदर रास्ता बंद हो गया, बहुत दुखी है खड़े। माता जी हमारे साथ। जी हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? गंगानगर से जी। कितना पैदल चलना पड़ा? हाँ तो देख लो ना कितना है, साधु वाले तिकर कितना पैंदा है। हाँ 5-6 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। और क्या हो रहा है? किसान आंदोलन की कॉल के चलते गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों में प्रशासन सतर्क हो चुका है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गंगानगर नहर की करनी जी वितरिका के संयोजक प्रेम खाक मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं कि आखिर किसानों को दोबारा आंदोलन के रास्ते पे क्यों जाना पड़ रहा है। प्रेम जी, क्या कारण है कि एक बार फिर से किसानों को आंदोलन की जो कॉल है वो देनी पड़ रही है? जो कुछ साल पहले दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था किसानों का, उस आंदोलन में जब आंदोलन समाप्त किया गया तो बीजेपी सरकार ने कुछ वादे किए थे, एमएसपी देने के, गारंटी कानून बनाने के, किसानों के कर्जे माफी को लेकर, और वो किसानों के साथ वादा खिलाफी की उस पार्टी ने। ये जो कदम दोबारा उठाना पड़ रहा है, इसी कारण उठाना पड़ रहा है कि उन्होंने अगर जो वादे किए निभा देते थे, किसानों को आज ये नौबत नहीं आती, किसान आज दिल्ली दोबारा जाने पर मजबूर ना होते। किसानों के साथ प्रशासन जो है वो बात करने की बजाय धारा 144 गंगानगर जिले में लागू कर रहा है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश। बिल्कुल, पहले भी जो दिल्ली में आंदोलन हुआ है बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ है। हर इंसान का, भारत एक स्वतंत्र देश है, हर इंसान का यहाँ फर्ज बनता है, कोई मुद्दा है
किसान भी बहुत बड़ी एक संख्या में अपने भारत में रहते हैं और इनका हक बनता है, कोई मांग को लेकर शांतिपूर्वक कोई बात करना चाहता है तो उनसे बात करनी चाहिए। बल्कि ये तो सरकारों ने रास्ते में कीलें और रास्ते बंद कर दिए, ये कोई बढ़िया तरीका नहीं है बात सुनने का। किसानों के साथ अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो सभी किसान जो जत्थेबंदियां थी वो एक साथ थी। इस बार पंजाब की कुछ जत्थेबंदियां हैं, कुछ नहीं है, और गंगा राजस्थान का भी यही हालात है। बहुत सारे संगठन जो किसान संगठन है वो साथ नहीं है, और किसान संयुक्त मोर्चे की ये कॉल है जो भारत बंद 16 तारीख को किया गया है, इस पे क्या? 16 तारीख को अपने यहाँ भी कॉल आई है सभी को, 16 तारीख को अपने धान मंडियां बंद करनी है और कोई रास्ते जाम का कोई ऐसी कॉल नहीं है। धान मंडियां 16 तारीख को होंगी और करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्वक। और ये सरकार जो धारा 144 लगाकर रास्ते में कीलें लगाकर ये किसानों को उग्र होने पर मजबूर करती हैं, लेकिन किसान की जो कॉल है ये बिल्कुल ये है कि शांतिपूर्वक जो आंदोलन है वो करना है जैसे पहले हुआ है। प्रेम जी, एमएसपी की बात की जाए तो 25 से ज्यादा फसलें हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि सिर्फ 2 या 3 फसलों पे ही जो एमएसपी मिल पा रहा है। बता पाएंगे कौन सी वो फसलें हैं जिन पे मिल रहा है, जिन पे नहीं? सिर्फ 2 फसलों पे, वो भी कुछ स्टेटों में, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 स्टेटों में चावल और गेहूं के 2 ही पे एमएसपी मिलता है, बाकी किसी पे नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी जो नुकसान है किसानों को हो रहा है। अपने यहाँ भी अब सरसों के रेट गिर गए, कोई हालात नहीं है, बुरी हालात है, किसान तभी मजबूर होकर जो अब दिल्ली को रवाना हो रहे हैं, ये मजबूरी है किसानों की। कुछ किसानों से ये बातें भी निकल के आ रही हैं कि जो किसान संगठन है वो काफी समय से लोकसभा चुनावों का इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा चुनावों का जब समय पास आएगा तब किसान जो अपनी मांगे हैं वो दोबारा से उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर इस चीज का प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर बिल्कुल पड़ेगा। अब चुनाव सिर पर हैं, जो वादा खिलाफी की है उसकी जो रिपोर्ट है गलत तो जाएगी ना। सरकार के प्रति हर इंसान को पता है कि इन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए, आगे आने वाले समय में ये फिर लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए चुनाव सिर पर है और मैं कहता हूँ इस सरकार को बढ़िया फैसला लेना चाहिए जनता के हक में। जनता की सरकार है, जनता के हक में फैसला ले। और ये बिल्कुल किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसी चीज का भाव नहीं है। किसानों की दिन प्रतिदिन जो आय कम होती जा रही है और कर्ज में डूबते जा रहे हैं। आपको लगता है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने, गंगानगर प्रशासन ने, अनूपगढ़ ने, हनुमानगढ़ जिलों में बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पंजाब की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, उधर से आने नहीं दिया जाएगा, पूरे जो जिला दफ्तर है उनको पूरा घेराव कर दिया गया, वहां बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है? बिल्कुल कर रही है जी। अगर कोई बात कहना चाहता तो उनकी बात सुननी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। एक तरफ तो मीटिंगें हो रही हैं और दूसरी तरफ जो रास्ते जाम हो रहे हैं, ये भी गलत है सरकार के लिए। हमारे भी आज यहाँ से विजयनगर से माल लोड होके गया और रास्ते में गाड़ियां रुक गई, आगे किल्लें लगी हुई हैं और सभी परेशान हो रहे हैं। इसकी बजाय सरकार को इसका मसले का हल निकालना चाहिए, नहीं तो ये तो रोज ही हर महीने हर साल ऐसा आंदोलन चलेंगे तो कैसे पार पड़ेगी। एमएसपी जो है वो एमएसपी जो है वो सभी फसलों पे अगर सरकार लागू कर देती है तो क्या दिक्कत क्या है उसमें? पता नहीं, ये समझ से बाहर है कि जब कोई कानून बना है उसको लागू करना चाहिए। अगर कोई किसी जनता के खिलाफ कानून बनता है वो तो हाथों हाथ लागू हो जाता है। और ये किसानों का गारंटी जो रेट की हुई है, पता नहीं कितने साल हो गए इस कानून को लटकते हुए, अभी तक ये बहाल नहीं कर रहे। समझ से बाहर है। यहाँ तो ये किसानी खत्म करना चाहते हैं और इसके अलावा तो उनका कोई चाल हमारे को सही लग नहीं रही। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो बार बार पेश हुई, उसके बाद भी वो लटकी पड़ी है। बिल्कुल वही कह रहे हैं, इनकी नीतियां खराब हैं किसानों के प्रति। ये तभी तो बार बार आंदोलन जो अपने भारत में ये आंदोलन होने में कोई मजबूरी में कर रहे हैं। पूरे भारत में छिड़ी हुई है ये आंदोलन की लहर। और पहले जैसे बड़ा आंदोलन हुआ, हमें फिर लग रहा है कोई ना कोई ये फिर दोबारा बड़ा आंदोलन होगा। अगर ये आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो लोकसभा चुनावों के ऊपर तो बहुत इसका प्रभाव उल्टा जा सकता है। पड़ेगा जी, प्रभाव तो पड़ेगा ही। कुछ ना कुछ परसेंट तो किसान लॉबी तो पहले भी नाराज है। ये तो चुनाव जो सरकारें बन रही, ये तो सरेआम अपने को लग रहा है कि ईवीएम के कारण ये बन रही है। और कोई चुनाव जिससे भी पूछते हैं हर आदमी खिलाफ है सरकार के, और जीत कैसे गए।
ये सोचने वाली बात है। जो मुद्दा ईवीएम का उठा है वो भी सही है।